नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हर चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चंस उठा रहे हैं अलग अलग टाइप के, और आपको उसको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम बचा सकते हैं, उन चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो आज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे वो एवरेज पे रहेंगे, आपके औसत पे रहेंगे। तो हम इस वीडियो में भी 10 से 11 क्वेश्चन देखेंगे, और उनको अगर वो एग्जाम में आ जाए तो आप कम समय में कैसे कर सकते हैं वो चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल एग्जाम के लिए और वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। एक परिवार में एक दंपति और उसके 4 बच्चे शामिल हैं। ठीक है। 7 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु 25 वर्ष थी। 1 वर्ष पहले पत्नी और बच्चों की औसत आयु 28 वर्ष थी। ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, पति की वर्तमान आयु बतानी है। तो यहाँ पर आपको आप मल्टीप्लाई करके तो कर ही सकते हो, ठीक है, क्योंकि 4 ये हैं और 2 ये हैं, टोटल 6 हो गए। 7 वर्ष पहले का टोटल निकाल लोगे, फिर 1 वर्ष पहले का निकाल लोगे माइनस करके। लेकिन आपको यहाँ पर करना क्या है एक्चुअल में, आपको ये सोचना है कि जब 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है और 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी कितना गैप है, 6 वर्षों का। ठीक है। और साथ में जब आयु की बात कर रहा है, 6 के 6 लोगों का औसत कितना है, 25, यानी उसके पति की आयु जो है वो 25 वर्ष तो इस औसत में रही होगी। ठीक है। अब क्या है, 1 वर्ष पहले पत्नी और बच्चों की औसत आयु 28 वर्ष थी। कितनी थी, 28 वर्ष। तो पति की वर्तमान आयु आपको बतानी है कितनी है। तो 25 ये है, और 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 6 वर्ष का जो गैप है, ठीक है, 6 वर्ष का जो गैप है उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 वर्ष तक आने के लिए, तो उस 6 वर्ष के अंदर कितने वर्ष हो जाएंगे। तो आप यहां से अगर टोटल निकालना चाहो तो आप ये कहोगे कि जी 25 गुना में 6 150 होता है। ठीक है। तो सबका 7 वर्ष पहले कितना था, तो 150 था, और अभी कितना है, तो आप ये कहोगे कि जी अब 6 नहीं, अब 5 लोगों का 28 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 लोगों का 28, तो ये हो गया 140। ठीक है। अब तो टोटल आयु कितनी है, 140 वर्ष है सबकी मिला करके 5 लोगों की, और उस टाइम पर 150 तो यही थी। लेकिन ये कब थी, ये 7 वर्ष पहले की थी। 1 वर्ष पहले की निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1 वर्ष पहले के निकालने के लिए 6 लोगों का 6 वर्ष और ऐड करेंगे ना। ठीक है। 25 गुना में 6 तो होना ही था, क्यों, क्योंकि वो उनका औसत था। और 1 वर्ष पहले लाने के लिए क्या करेंगे, 6 लोगों का 6 वर्ष और ऐड कर देंगे, तो कितना, 36। तो 150 प्लस में 36 कितना हो जाएगा, 186। तो अभी जो है 5 लोगों का औसत, तो 5 लोगों का टोटल आयु तो 140 वर्ष, और 6 लोगों का अभी 1 साल पहले का कितना है, 186। तो डिफरेंस कितना आया, 46 का। वो 46 किसकी आयु है, 1 वर्ष पहले पति की आयु है। लेकिन इसने पूछा वर्तमान में पति की आयु कितनी है, तो 1 वर्ष और जोड़ेंगे तो वर्तमान में पहुंच जाएंगे 47 वर्ष। करना क्या है, अभी टोटल कितना हो रहा है, 5 लोगों का दिया हुआ है ना, औसत 28 है, तो 28 गुना में आपने क्या किया, 5 किया, तो 140 आ गया। ये अभी का 5 वर्ष का टोटल आयु है। ठीक है, 5 लोगों का टोटल आयु है। ठीक है। अभी में लाने के लिए उसको क्या करेंगे, तो 25 औसत था 6 लोगों का 7 वर्ष पहले। ठीक है। तो 1 वर्ष पहले लाने के लिए क्या करेंगे, तो 6 वर्ष और जोड़ेंगे सभी का, किसका, 6 लोगों का। ये कितना हो जाएगा, 186। 186 माइनस 140 कितना हो गया, 46। लेकिन ये पति की आयु आई ना, क्योंकि उसमें पति का आयु ऐड नहीं है, इसमें पति का आयु ऐड है। तो जब माइनस करोगे तो पति की आयु 1 वर्ष पहले की आएगी। तो अब कितनी है, तो 1 वर्ष और जोड़ देंगे, 47 हो जाएगा। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। एक बल्लेबाज 11 पारियों का एक निश्चित औसत होता है। वह बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, तो जिससे उसका औसत क्या होता है, 5 बढ़ जाता है। 12वीं पारी में
बल्लेबाज का औसत क्या है, यानी 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं, 12वीं पारी के बाद में उसका औसत कितना है वो बताना है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 120 रन बनाए उसने। अब इस 120 में 12वीं पारी में जो बनाए हैं उसमें वो जो औसत रहेगा वो भी तो इसमें ऐड रहेगा। ठीक है, और बाकी का औसत जो 5-5 रन का बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, वो भी इसकी वजह से बढ़ा है। तो कितनी पारियों का, 11 पारियों का, 11 पारियों का 5-5 औसत बढ़ा दिया तो कितना बढ़ा दिया भाई, 55 रन। यानी इसमें 120 में से 55 रन तो उन 11 पारियों का 5-5 औसत बढ़ाने में चला गया। ठीक है, तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, बाकी जो बचेगा वही तो होगा औसत। तो इसमें से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा, 65, 65। अब ये 65 क्या है, अभी का औसत है। ठीक है, ये 55 चला गया 5-5 बढ़ाने में, 65 क्या है, 12 पारियों को पूरा होने के बाद में उसका टोटल औसत है। अब अगर ये पूछता कि 11 पारियों का औसत क्या था उसका, तो उसका 60 था 11 पारियों का औसत। ठीक है, 5-5 बढ़ गया तो 65 हो गया। ठीक है, तो यही आपको आंसर करना है। एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा सोच के और समझ के कर देना है। 5 संख्याओं का औसत 12 है, परंतु उसमें से 3 का औसत 10 है, तो 5 का औसत 12 है तो टोटल कितना हुआ, 12 पंजे 60। 3 का औसत 10 है तो टोटल कितना हुआ, 30। यानी 2 संख्याएं बच गई, उनका टोटल कितना है, 30 है। घटा दोगे ना, 30 है। अब उनका औसत पूछा तो 30 बटे में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन बिल्कुल छोटा है और सामने सब चीजें आपको दिख रही हैं तो ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं, उसमें फिर ज्यादा टाइम लगा दोगे करने को। देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन उतना दिमाग लगा के करने, जब सामने ही दिख रहा है कि 12 5 60 और 10 3 30, तो 30 बचेगा, बटे में 2 करेंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, करने को तो ये भी हो सकता था कि 5 का कितना है, 12 है, 3 का है 10। ठीक है, तो इस 12 में वो दोनों संख्याएं रही होंगी तो 12 गुना में 2, 24 तो उनके पास रहा ही होगा। अब 3 का 10 है तो इनका जो 2-2 था वो किसकी वजह से था, इन दोनों संख्याओं की वजह से था। ठीक है, इन 3 संख्याओं का जो 2-2 औसत था, अब 10 हो गया ना, तो वो किसकी वजह से था, इन दोनों संख्याओं की वजह से। 3 का 2-2 बढ़ा था इनकी वजह से, तो 6 ये हो गया, तो 24 और 6 30, यहां से भी 30 आएगा। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन छोटा है, कैलकुलेशन आपकी छोटी है, तो डायरेक्ट कर। चलो, एक छात्र का अंक गलती से 39 के बदले 93 अंकित हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से पूरी कक्षा का औसत 1 बढ़ गया। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, यानी त्रुटि कितने की हुई वो देख लो। 93 लिखा गया, 39 लिखना था, तो कितना त्रुटि हुआ, 54 का। अब इस 54 की वजह से औसत एक एक अंक बढ़ गया, यानी कितने बच्चे रहे होंगे, तो 54 बच्चे रहे होंगे, तभी तो एक एक बढ़ा है भाई। ठीक है, अगर ये कहता कि जी 2-2 अंक बढ़ गया तो बच्चे कितने रहे होंगे, तो 2 से 54 को डिवाइड कर देते, 2 से कितना आएगा, 27, यानी 27 बच्चे रहे होंगे, तभी तो एक बच्चे को 2-2 मिले हैं। ठीक है, अगर कहता कि 3-3 अंक बढ़ गया तो 18 3 54 होता है। ठीक है, तो 18 बच्चे रहे होंगे। अभी कह रहा है एक एक अंक बढ़ गया तो 54 बटे में 1 करेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं, औसत ऐसे ही निकालते हैं ना, कि 54 अंक है और 54 ही बच्चे हैं तो औसत 1 आता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बच्चों की संख्या निकालनी है, तो 54 अंक है और औसत 1-1 है, तो बच्चे कितने हैं, तो 54। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल आपको सोचने नहीं बैठना है एग्जाम में कि कैसे करें। एक शिक्षक और 3 छात्रों का औसत आयु कितना है, 25। यदि तीनों छात्रों की आयु समान है और प्रत्येक छात्र और शिक्षक की आयु का अंतर 20 वर्ष है, तो आपको बताना है कि शिक्षक की आयु कितनी है। हमने मान लिया कि छात्र की आयु कितनी है, x। ठीक है, तो 3 छात्रों की कितनी हो जाएगी, 3x, क्योंकि तीनों की समान है। ठीक है, और शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, तो एक की x मानी है ना, तो x प्लस में 20 हो जाएगी। और टोटल कितना हो जाएगा, तो 3 छात्र और एक शिक्षक की औसत कितना है, 25, तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100। 3 छात्र और एक शिक्षक, 4 हो गए ना टोटल, तो टोटल हो गया 100। ये हो गया 4x बराबर में कितना हो जाएगा, 100 में से 20 जाएगा 80, x बराबर कितना हो जाएगा, 20।
तो एक छात्र की आयु आ गई 20, लेकिन आपको पूछा है शिक्षक की, तो शिक्षक की हमने x+20 माना था, तो 20+20 40 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। 12 खिलाड़ियों का औसत 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु को शामिल किया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। अब 12 खिलाड़ी थे बच्चे, 25 वर्ष औसत आयु था, कप्तान के आने से 1 वर्ष बढ़ गया, यानी वो 26 वर्ष खुद का तो लेके ही आया, उसके साथ साथ इन 12 खिलाड़ियों के लिए एक एक वर्ष आयु और लेके आया, ऐसा मानो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितनी लाया? 12 वर्ष। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 38, यानी उसकी आयु कितनी थी? 38 वर्ष। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। कुछ गुना भाग घटा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ जोड़ना है। ठीक है, पहले महीने में रवि द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या चौथे महीने में बेची गई पुस्तकों की संख्या का, एक मिनट भाई, चौथे महीने में बेची गई पुस्तकों की तुलना में 10% कम है। यानी अगर पहले महीने में और चौथे महीने का औसत देखें तो आप ये कहोगे 10% फ्रैक्शन में होता है 1/10, यानी अगर चौथे महीने में 10 बेची तो पहले महीने में 9 बेची। ठीक है, यदि उसके द्वारा बेची गई पुस्तकों का औसत संख्या पहले 3 महीनों में 730 और पहले 4 महीनों में 850 है, तो पहले महीने में उसके द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या ज्ञात करें। तो यहां से क्या है, पहले 3 महीने का दिया हुआ है, पहले 4 महीने का, तो यहां पर किसका निकाल सकते हैं हम? टोटल चौथे महीने का निकाल सकते हैं, डायरेक्ट पहले महीने का नहीं निकाल सकते, क्योंकि पहला महीना अलग से कहीं नहीं जोड़ा गया, यहाँ पर चौथा महीना जोड़ा गया। पहला 3 महीना और पहले 4 महीने, यानी चौथा महीना अलग से जोड़ा गया। वो निकालोगे कैसे? तो पहले 4 महीनों का औसत कितना है? 850, यानी इसमें चौथे महीने का औसत है कितना? 850, वो तो था ही। अब यहां पर देखेंगे कि कम था औसत या ज्यादा था, तो यहां पर कम था, तो बड़ा किसकी वजह से? जब चौथे महीने का जितनी पुस्तकें बेची गई उनको जोड़ दिया गया तब बढ़ा। कितना हो गया? 850, तो कितना बढ़ गया? तो हर महीने का कितना बढ़ा? 120। और महीने कितने हैं जिनका बढ़ा? तो 3 महीने, क्योंकि चौथे का तो हमने 850 यहीं लिख दिया ना, तो 3 महीने। तो टोटल चौथे महीने में बिकी हैं वो पुस्तकें कितनी हैं? तो अब ये आपका टोटल आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1210। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब चौथे महीने में जितनी बिकी थी उससे 10% कम बिकी है, किसमें? पहले महीने में, तो इसका सीधा ही आप 90/100 निकाल दोगे, 10% कम, क्योंकि ये चौथे महीने में बिकी हुई पुस्तकें कितनी है? 1210, तो इसका 10% कम, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 121 में कितना होता है? 1089। तो वही आपका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। ये हमने क्यों लिखा, तो ये भी आप कर सकते हो। 1210 किसकी वैल्यू है? चौथे महीने की है ना, तो 10 की वैल्यू है, तो 9 की वैल्यू क्या होगी? वही आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, वही 1089 आएगा। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो। फ्रैक्शन मैंने शुरुआत में इसलिए लिख दी कि दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े। ठीक है, और समझाने के लिए दोनों चीजें आपको बता दी मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक गेंदबाज द्वारा 6 मैचों में दिए गए औसतन रन कितना है? 36, तथा अन्य 5 मैचों में कितने हैं? 20.5 है। तो 36 गुना में 6 करोगे कितना हो जाएगा? 216। ठीक है, टोटल निकाल लेते हैं पहले, और 5 गुना में 20 100, और 5 5 25, यानी 102.5। ठीक है, टोटल कितना हुआ? टोटल हो गया आपका 318.5। और ये कितने पारियों में है? तो ये टोटल 11 मैचों में, 6 मैच यहाँ पर और 5 मैच यहाँ पर। अब पूछा है कि 11 मैचों के गेंदबाज द्वारा दिए गए औसतन रन कितने हैं, तो 318 बटे में क्या कर दोगे? 11 कर दोगे। तो सबसे पहले किस पे जाएगा? 11 दूनी 22, बचेगा कितना? 9। ठीक है, तो 98 होगा, 11 8 88, तो 28 है क्या? हाँ, ये रहा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी तो 28 कहीं है ही नहीं ना, तो आगे निकालने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देख लिया करो पहले। ठीक है, पूरा निकालने बैठोगे और फिर ऑप्शन देखोगे, फिर कहोगे कि 28 से ही हो रहा था काम। तो चलिए, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है। दूसरे समूह में 10 व्यक्तियों की जिनकी औसत आयु 70 वर्ष है।
जब दोनों समूहों को मिला दिया जाए तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ है ही नहीं ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 8 5 40, ये हो जाएगा 400 टोटल। ये 10 गुना में 70 करोगे तो इनका टोटल 700 हो जाएगा। टोटल कितना होगा 1100। ठीक है, और कितना है, 8 व्यक्ति यहाँ पर थे, 10 व्यक्ति यहाँ पर थे, तो 18 का है। ठीक है, तो समूह का दोनों समूह को मिला दिया जाए तो कितना है, तो 18 पे करोगे तो 18 छिके 108 होता है, बचेगा 2, 18 एकम 18 यानी 61 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये भी है कि आप पूरे समूह का औसत मान लो, कुछ भी दोनों के बीच में ही मानते हैं, फिर 50 और 70 के बीच में 60 हमने मान लिया। ठीक है, तो ये कितना कम रह गया, तो ये 10 कम रहेगा, एक के लिए 10 कम रहेगा तो 8 के लिए 80 कम रह जाएगा, तो -80 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है 70 वर्ष है ना, तो 10 ज्यादा है, कितने, एक व्यक्ति के लिए 10 ज्यादा है, तो 10 व्यक्तियों के लिए 100 ज्यादा हो गया, तो +100, यानी प्लस हो रहा है कितना 20, और कितने के लिए, तो टोटल कितना है 18, तो एक के लिए प्लस कितना होगा, तो 18 से भाग कर देंगे तो 1.11 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 में जोड़ना पड़ेगा कितना 1.11, तो वो कितना हो जाएगा 61.11, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, और इसको तो सीधा करोगे तो ही ठीक रहेगा आपके लिए। चलिए 10th क्वेश्चन, एक कक्षा में 14 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। 20 किलोग्राम और 24 किलोग्राम वजन वाले 2 छात्र कक्षा में शामिल होते हैं। अब कक्षा का औसत वजन कितना है ये आपको बताना है। 14 छात्र थे, 30 किलोग्राम वजन था औसत। अब 20 किलोग्राम वाला आया, यानी इसका वजन कम है ना औसत से, तो ये घटा देगा ना, तो ये कितना घटा रहा है, ये 10 घटा रहा है। ठीक है, 30 से 20 कितना कम है, 10 कम है, और ये 24 है तो ये भी कम है 30 से, कितना कम, 6 कम, तो ये 6 घटा दे रहा है, तो टोटल कितना घटेगा, टोटल 16 घट जाएगा। अब छात्र कितने हैं, तो 14 तो ये थे, और 2 और आ गए, एक 20 किलोग्राम वाला, एक 24 किलोग्राम वाला, तो 16 छात्र हैं। तो एक के लिए कितना घटेगा, तो -1 होगा, यानी औसत कितना कम हो जाएगा, 30 से 1 कम हो जाएगा, तो वो कितना होगा 29 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप कर ही सकते हो, 14 × 42 420 होता है, और इन दोनों को जोड़ के 420 और 44 कितना हो जाएगा, 464 बटे में क्या कर दोगे, बटे में आप 16 कर दोगे, आएगा भाई। ठीक है, तो ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।